अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। विंटर स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बेसन के हलवे की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बेसन के हलवे की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन जो है वो आपका थोड़ा सा मोटा मोटा होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो आपको और 1 कप मैंने दूध का लिया है, और दूध हम इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके बेसन के ऊपर है। यानी कि बेसन जितना आपका मोटा होगा उतना ज़्यादा दूध यूज़ होगा। तो जो कप मैं आपको मेजरमेंट के लिए दिखा रही हूँ दूध का, उसी कप के साथ मैंने बेसन की मेजरमेंट की है और उसी के साथ मैंने सूजी की मेजरमेंट की है। तो 1 कप मैंने बेसन लिया है और 1/4 कप मैंने सूजी का लिया है। हाफ़ कप घी का लिया है। घी अपनी मर्ज़ी से हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने 3/4 कप आप लगा लें कि मैंने चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और अगर कम पसंद करते हैं तो इसे भी कम कर सकते हैं। नारियल लिया है मैंने पिसा हुआ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो बेशक मत करें। मुझे पसंद है तो मैं ऐड करूँगी। 3 से 4 इलायचियाँ ली हैं, इनको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। हस्बे ज़रूरत बादाम, काजू, पिस्ता जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। मेरे पास बादाम है तो मैं बादाम यूज़ कर रही हूँ। आए सबसे पहले बेसन को अच्छी तरह से भूनते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया। सबसे पहले घी डाल दें। थोड़ा सा मैं बचाऊँगी, अगर मुझे कम लगा तो बाद में ऐड करूँगी। पहले हम बेसन भूनेंगे। थोड़ा सा बेसन भुनना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम सूजी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से बेसन को भूनना शुरू करें। स्पैचुला या चम्मच जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मुस्तकिल हिलाएं। अगर आपने रोका तो जो हमारा बेसन है वो जल सकता है, और जलने की बड़ी अजीब सी स्मेल होती है। तो मुसलसल चलाते जाएं, मुसलसल इसको भूनें कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। मुसलसल हिलाते जाएं। मुझे बेसन को भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा और अभी इसको भूनेंगे। बेसन हमारा भुनता जा रहा है, काफ़ी हद तक भुन गया है। अब इस टाइम पे इसमें सूजी डाल दें, क्योंकि इसको भी हमने भूनना है। हाथ आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना। और लो, बिल्कुल फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है। सूजी डालने से ये होता है कि और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, और हज़म करने में भी ज़्यादा अच्छा होता है। मुसलसल हिलाएं स्पैचुला को। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे सूजी को और बेसन को मुसलसल भूनते हुए, और अब सूजी में से भी खुशबू आना शुरू हो गई है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, मीडियम भी नहीं रखनी है, लो रखनी है। लो पर ज़्यादा अच्छी इसकी भुनाई होगी और जो सारा कच्चा पाना है वो निकल जाएगा। थोड़ा सा मैं और ब्राउन करूँगी इनको, उसके बाद इसमें चीनी ऐड करूँगी। थोड़ा सा और भूनें। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भून गई हैं। चीनी डाल दें। चीनी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पैचुला मुस्तकिल हिलाएं ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से, और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। जैसे ही चीनी नरम होना शुरू होगी ये दोबारा से सॉफ्ट सा हो जाएगा। मुसलसल भूनें।
चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, साथ ही इसमें दूध डाल दें। दूध पहले मैं हाफ़ डालूँगी, उसके बाद मैं हाफ़ और ऐड करूँगी। दूध डाल दें तो बाकी रखें, मुसलसल हिलाएं चम्मच। इस टाइम पे आप चीनी चेक कर सकते हैं, अगर आपको महसूस हो कि कम है तो फिर आप और भी ऐड कर सकते हैं। मुसलसल हिलाएं चम्मच। चम्मच मुस्तकिल हिलाएं। बेसन जो है वो जब आहिस्ता आहिस्ता से पैन को छोड़ना शुरू कर देगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो बेसन है, हमारा जो हलवा है वो तैयारी की तरफ जा रहा है। तो मुसलसल हिलाते जाएं। आपके हलवे को बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होना चाहिए, मुसलसल होने। आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं शेप में आना शुरू हो गया है और पैन को छोड़ना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मुस्तकिल नहीं हुआ। साथ ही इसमें इलायची डाल दें। मैं छिलके साथ डालती हूँ, अगर आप खाली इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो बेशक खाली इलायची पाउडर डाल दें। थोड़े से बादाम मैं भी डालूँगी और बाकी जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। मुसलसल हिलाएं। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है। आप देख सकते हैं साइड्स पे घी भी आना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया हमारा हलवा। और जब ये बिल्कुल ही पैदे को छोड़ देगा नॉन स्टिक को तो समझ लें कि बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैं और इसको भी भूनूंगी। छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं बेसन का हलवा बनाते टाइम, जिसका ध्यान करना है। थोड़ा सा भी दूध ज़्यादा डल गया या अगर आप थोड़ा सा भी पानी यूज़ कर रहे हैं तो अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया तो उस तरह से नहीं इसका रिज़ल्ट आ पाएगा। स्टिकी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बस ये इसकी तैयार होने की निशानी है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना, घी ऊपर आना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, 1 to 2 टेबल स्पून। उससे जायका और अच्छा हो जाएगा और चमक ज़्यादा आ जाएगी हलवे में। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ देसी घी। और इस टाइम पे जो मैं नारियल का पराठा लिया था, पिसा हुआ नारियल, वो डाल दें। एक दफ़ा मिक्स कर दें और ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा बेसन का हलवा है वो रेडी है। आप देख सकते हैं पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है हलवे ने और कोई स्टिकीपन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। ऐसे है, इस तरह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो हलवा है वो रेडी है। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी और हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।